इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन जो छपने वाला है, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इसी में से क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन जो है किस शहर में बीता था। सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर होगा आपका अजमेर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कद जो है वो कैसा था। बाल गोविंद भगत का कद जो है आप लोग को याद रखना मंझोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, गोपियों ने किसे भगवान कहकर संबोधित किया है। भगवान कहकर जो है किसे संबोधित किया, आपको याद रखना उद्धव को कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है। तो चारों तरफ जो है फागुन की सुंदरता फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, भोलानाथ के सिर पर क्या थी। भोलानाथ के सिर पर जो है लंबी लंबी जटाएं थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें देख सकते हैं बोला जा रहा है प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए सर्दियों में पर्वत पर बर्फ जो है पड़ती है, गर्मियों में वो बर्फ पिघलती है पहाड़ों से। ठीक है, निकलने वाली नदियाँ लोगों के प्यास बुझाती है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो आपको याद रखना है रेलगाड़ी पर बैठकर लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जाए सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है किस वस्तु से बनी थी। यानी नेताजी का चश्मा पाठ में जो है नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी, आपको याद रखना है संगमरमर की बनी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी को आप लोग बिल्कुल ही रट लीजिए, इतना अधिक इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है जिनेंद्र का कौन सा उपन्यास जो है लेखिका को पसंद आया था। तो इसका जो आंसर है आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुनीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुनीता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किनको साहब करके पुकारते थे। तो इसका जो आंसर होगा कबीरदास को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा कबीरदास को। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है परशुराम के गुरु कौन थे। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, परशुराम के गुरु जो थे वो शिव जी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, सूरदास की काव्य भाषा की थी। तो सूरदास की काव्य भाषा अगर बोला जाए तो क्या होगा, आपको याद रखना है सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। ये क्वेश्चन तो आप लोग का 2026 बोर्ड एग्जाम के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है सांप से डरकर भोलानाथ ने जो है कहाँ शरण ली थी, अपनी माँ के आंचल में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा अपनी माँ की आंचल में। और नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन देख सकते हैं, गंटोक नगर जो है किस राज्य की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सिक्किम की राजधानी क्या है, गंटोक। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी। तो सरसों का तेल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा सरसों का तेल। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है देख सकते हैं, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था। आपको याद रखना है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कैप्टन यानी जो चश्मा वाला था। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। तो बूढ़ा और मरियल सा आदमी कैप्टन चश्मा वाला था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है सुई और धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शरीर ढकने व सर्दी से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जो है किस दिन देखा गया। तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है, देखिए जब उनका एकलौता बेटा की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है घेर घेर घोर गगन धराधर हो, यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है। तो आपको याद रखना यह पंक्ति आप लोग का उत्साह कविता से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है यह दुंतुरित मुस्कान जो है कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा था। तो कवि को एकटक जो है कौन निहार रहा था, आपको याद रखना। इसका जो आंसर होगा आपका शिशु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल खेल नहीं खेलते थे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने के नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मिठाई की दुकान सजाना ये करते थे, खेती भी करते थे, बारात का जुलूस भी करते थे, लेकिन क्रिकेट वो लोग नहीं खेलते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, क्रिकेट नहीं खेलते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए लायुंग की सुबह कैसी थी। ठीक है, लायुंग की सुबह जो है कैसी थी, तो इसको आपको याद रखना है बेहद शांत और सुरमई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा। तो लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा था आप लोग का हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेट की आग को शांत करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, बाल अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर पर जाया करते थे।
तो ये किस मंदिर पर जाया करते थे आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा आप लोग का बालाजी के मंदिर पर जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, लखनऊ स्टेशन पर कौन जो है खीरे इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। तो खीरे इस्तेमाल करने का तरीका किनको पता होगा, तो खीरा बेचने वाले को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है विकल विकल, ठीक है, उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस पार्ट की है। तो ये पंक्ति जो है आप लोग का किस पार्ट से लिया गया है, आपको याद रखना ये पंक्ति आप लोग का उत्साह पार्ट से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें देख सकते हैं नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो आपको याद रखना किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। पहला तो नदियों का पानी, मिट्टी की गुणधर्म, सूर्य और देखिए किसानों की मेहनत, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो कभी कभी जो है बच्चे जो किसका जुलूस निकालते, बारात का। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो है एक डैश है, पाठ आप लोग का क्या है, ये पाठ जो है यात्रा बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है लेखक ने अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा है। तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है विस्फोट का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। आज के वीडियो में हमने जितना भी क्वेश्चन बताया ना ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे प्रश्नों को कर लेंगे। अगर इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो चाहिए VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर देंगे। और आप लोग को कमेंट जो जरूर करना है किस विषय का चाहिए और सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव, जरूर कमेंट करेंगे। और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देंगे ताकि हमें मोटिवेट मिलती है जिससे कि हम लोग और भी वीडियो बनाएं। तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देंगे और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।